हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल सैनी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम फिर से स्पेशल क्लास यूपी की लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जूनियर असिस्टेंट 3284 और 1224 स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आ चुका है और इसकी डेट भी आपको पता ही होगी कि 16 जनवरी और 1 फरवरी में है। देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्लासेस चला रखी हैं यूपी स्पेशल की। प्लीज़ आप उनको ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो कहते नहीं, पैकेट छोटा है लेकिन धमाका बड़ा है। वही हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। देखिए, क्लास छोटी रहेगी लेकिन धमाका बहुत बड़ा रहेगा। आपको इसका रिजल्ट आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको पता लगेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित कब किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश को वन में जो वन है उनको राजकीय संपत्ति घोषित कब किया गया था, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1956 में, या 1999 में, या 1935 में। एक ऑप्शन दे रखा है डी 2000 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से क्या ऑप्शन होगा। देखिए, आपको सभी अच्छे से जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें हमेशा आपको मिलेंगे 5 ऑप्शन, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें 5 ऑप्शन रखे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि 1935। 1935 में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वन महोत्सव आयोजन कब लागू किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव आयोजन कब से लागू किया गया था, ये आपको बताना है। इसमें दिया गया है कि 1950 में, या 1951, 1952 और 1953, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको यही ध्यान रखना है कि ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको कन्फ्यूजन कर देंगे। आपको आसपास ही ऑप्शन मिलेगा और उसी में कन्फ्यूजन कभी नहीं होना है। बस यही आपको देखना है। देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1952 में। 1952 में वन महोत्सव आयोजन लागू किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, या फिर प्रयागराज, कानपुर, बरेली, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें स्थापना की गई थी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर में। कब की गई थी, ये की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कांपिल्य नरोरा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि कांपिल्य नरोरा किस नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए, ये हमारे स्थित हो जाएंगे गंगा नदी के किनारे, या फिर यमुना नदी के किनारे, या फिर चंबल नदी के किनारे, या फिर सोन नदी के किनारे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5, इसमें से आपको आंसर करना है। चलिए बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे ये शहर वह स्थित है। अभी देखिए, नरोरा, नरोरा हमारा पड़ता है बुलंदशहर में। नरोरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में। क्या है ये नरोरा। इसके साथ साथ हमारा एक पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, जो हमारा हापुड़ में पड़ता है, वो भी गंगा नदी के ही किनारे स्थित है। और एक पड़ता है हमारा श्रृंगवेरपुर, ये हमारा पड़ता है प्रयागराज में, ये भी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन प्रयागराज, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन रायबरेली, और डी ऑप्शन मिर्जापुर, और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि बताना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। बहुत ही सोच समझकर जवाब देना है। एग्जाम में हमेशा हड़बड़ी नहीं करनी है। एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आंसर करो। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा आंसर आंसर इसमें हो जाएगा, ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा लखनऊ में स्थित है।
अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 1989 में, यानी कि 89। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ये आपको बताना है कि गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी शाहजहांपुर, ऑप्शन सी हरदोई, या फिर आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर करना है। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें गाजियाबाद, बी लखनऊ, सी बरेली और डी झांसी, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा झांसी, यानी कि ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब और कहाँ की गई, ये आपको बताना है। हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई और कब की गई, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें ये हमारी स्थापना कब की गई थी? 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, ये आपको कमेंट में ऑप्शन बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारे की चमड़ा है कि उसके लिए कौन सा जो है शहर हमारा उत्तर प्रदेश का जाना जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन कानपुर, या फिर बी ऑप्शन आगरा, और इसमें हमारा सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। अब आपको बताना है। और डी ऑप्शन दिया गया है हमारा कन्नौज। देखिए, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, यानी कि ए और बी दोनों। ये एक आगरा भी और हमारा कानपुर भी चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें ये हमारा दिया गया है कि कन्नौज को कहते हैं हम इत्र नगरी, यानी कि खुशबुओं का शहर। इत्र नगरी। ये इत्र नगरी हो जाएगी हमारी कन्नौज। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आगरा, उन्नाव, मुरादाबाद, या फिर सोनभद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, आगरा, मुरादाबाद, उन्नाव या सोनभद्र। देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उन्नाव में ये स्थित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश के किस शहर को छपाई उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को छपाई उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा कानपुर, दूसरा दिया गया है अलीगढ़, तीसरा दिया गया है मेरठ, और चौथा दिया गया है हमारा फरुखाबाद, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, आंसर करना है, बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फरुखाबाद। फरुखाबाद में हमारा छपाई का काम होता है, ये इसीलिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमारा फिरोजाबाद में चूड़ी, और बरेली का सुरमा, और पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से यही हमारा फिरोजाबाद छपाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्व और पश्चिम व उत्तर और दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं। जहाँ की आपस में पूर्व और पश्चिम गलियारा मिलते हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, आपको ये बताना है। वाराणसी में काटते हैं, मथुरा, झांसी, या फिर सोनभद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए, ये जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, ये हमारे काटते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यानी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा, वो कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें NH7, NH44, NH552, NH734 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 552। अब आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये आपको बताना है कि हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है प्रयागराज, ऑप्शन बी सोनभद्र, या फिर हरदोई, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। देखिए हिंदुस्तानी अकेडमी ये हमारा स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक है हिंदुस्तानी भाषा संस्थान, ये हमारा, ये भी प्रयागराज लखनऊ में स्थित है। ये वाला ये हमारा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्या है कि हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये है हमारा लखनऊ में। लखनऊ, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। कब? 1994 ये इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है इसमें कानपुर नगर, ऑप्शन बी कानपुर नगर, ऑप्शन सी बलरामपुर, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रावस्ती। श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता दर है, और कितनी है? 34.8। कितनी है? 34.8%। ये इसकी साक्षरता दर है हमारे श्रावस्ती की। अब ये तो हो गई हमारी कम की बात, और सबसे ज़्यादा है कानपुर नगर की। सबसे ज़्यादा कानपुर नगर कितनी है? 75.1, यानी कि 75.1%। ये इसमें कानपुर नगर में हो जाएगी। श्रावस्ती के बाद आता है हमारा बलरामपुर। बलरामपुर में कितनी है कि इसमें दी गई है 38.4%। उसके बाद आता है हमारा बहराइच। बहराइच में देखिए दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस करे हैं। अगले वीडियो में फिर से लाएंगे ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन आगे फिर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।